Assalamualaikum students, I hope all of you are fine. Today's topic is about AC जनरेटर. बच्चे AC जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम अपना प्रीवियस लेक्चर जो है विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास जो था क्या था कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड दिस इज़ नोन एज फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि आपके पास जो है इंड्यूस EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के. कि आपके पास जितना फ्लक्स होगा उतने ही उस कॉइल से या उस सोलेनॉइड से आपके पास जो है इंड्यूस EMF जनरेट होगी और उस इंड्यूस EMF की वजह से आपके पास इंड्यूस करंट जनरेट होगा. दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब हम आते हैं व्हाट इज़ AC जनरेटर. तो बच्चे आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 केसेस हैं AC जनरेटर के. कि आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है विच इज़ क्रिएटेड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, कब आपके पास जो है फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स आपके पास मिनिमम होगा. AC जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले जो है 2 केसेस को हम डिस्कस करेंगे. कि अगर आपके पास कॉइल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स कब आपके पास प्रोड्यूस मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम प्रोड्यूस होगा. तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि आपके पास कॉइल की क्या पोजीशन होगी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या पोजीशन होगी कि आपके पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो. व्हेन द पोजीशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. बच्चे आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी तो तब आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम EMF जनरेट होगी और मैक्सिमम EMF जब आपके पास जनरेट होगी तो आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस करंट जनरेट होगा. नेक्स्ट केस आपके पास क्या है कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या ऐसी पोजीशन हो कि आपके पास जो है फ्लक्स जो जनरेट हो वो ज़ीरो हो या मिनिमम हो. तो बच्चे जब आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो पैरेलल हों, देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है वो पैरेलल टू ईच अदर है. तो इस केस में जो कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है. जब फ्लक्स ज़ीरो होगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. और जब आपके पास इंड्यूस EMF ज़ीरो होगी तो आपके पास इंड्यूस करंट भी इस पोजीशन में, जब आपके पास कॉइल जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से पैरेलल है तो आपके पास ज़ीरो होगा. और ये प्रिंसिपल है जिस पे आपके पास AC जनरेटर जो है आपका वर्क करता है. नेक्स्ट आप देखें व्हाट इज़ AC जनरेटर. तो बच्चे आपके पास जनरेटर्स का सेकंड नेम जो है उनको हम अल्टरनेटर्स भी बोलते हैं. और AC जनरेटर्स या जनरेटर्स ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साइन वेव की फॉर्म में होती है. मैकेनिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके पास AC जनरेटर कन्वर्ट करता है तो आपके पास आउटपुट जो है साइनोसॉइडल फॉर्म में आती है और साइनोसॉइडल आउटपुट ये आपके पास है. अब पार्ट्स ऑफ AC जनरेटर क्या हैं, हम इसका कंपैरिजन DC मोटर के साथ स्टडी करते हैं. बच्चे आपके पास जो है DC मोटर में भी कॉइल था और आपके पास AC जनरेटर में भी कॉइल होगा. सेकंड जो है DC मोटर में हमारे पास स्प्लिट रिंग्स थे. AC जनरेटर में आपके पास कौन से रिंग्स होंगे, स्लिप रिंग्स होंगे 2. सेकंड जो है पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट DC मोटर में भी होते हैं और AC जनरेटर में भी हैं. और 2 कार्बन ब्रशेस हमें चाहिए. अब हमने जो है इसकी क्या कंस्ट्रक्शन चेक करनी है कि किस तरह जो है कॉइल को हम प्लेस करते हैं, कहाँ पे स्लिप रिंग अटैच होंगे और कहाँ पे कार्बन ब्रशेस. तो बच्चे ये मेरे पास एक कॉइल है AB. A simple generator consists a rectangular coil which is rotated between the poles of permanent magnet. Simple generator एक coil AB को consist करता है. ये मैंने कॉइल का नाम खुद से AB दिया है. और जो वो कॉइल जो है वो रोटेट करता है परमानेंट मैग्नेट के 2 पीसीस के बिटवीन, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में जो है कॉइल जो है वो रोटेट करेगा.
अब इस कॉइल के साथ क्या है, दोनों एंड के साथ मैंने सोल्डर्ड किया है या अटैच किया है 2 स्लिप रिंग्स को। तो देखो कॉइल की ए साइड के साथ मैंने ये स्लिप रिंग अटैच किया हुआ है, कॉइल की बी साइड के साथ मैंने ये स्लिप रिंग अटैच किया है। अब इन दोनों स्लिप रिंग्स के साथ जो है मैंने बाय द मीन ऑफ स्प्रिंग जो है 2 कार्बन ब्रशेस को अटैच किया है और यहाँ पे एक साथ रेजिस्टर लगा दिया है। अब जब आपके पास कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग जो है आपस में जब अटैच हो जाएंगे और आपके पास जो है करंट जो है कॉइल से ड्रॉन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉइल जब आप और आपके पास जैसे ही करंट ड्रॉन होगा तो कॉइल जो है परमानेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट के बिटवीन जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही था कि जब आपके पास जो है कॉइल किसी भी मैग्नेट के पोल पीसेस के दरमियान में होता है तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, और जब आपके पास फ्लक्स जनरेट होगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ को राइज करेगा, और जब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ राइज होगी तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फेराडेज इसमें करंट इस तरह ड्रॉन हो रहा है। अब चेक करते हैं हमारे पास जो है इसकी कुछ जो है आपके पास वेवफॉर्म है, ये वाली वेवफॉर्म, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि हमारे पास इस पोजीशन पे कॉइल की, इस पॉइंट पे कॉइल की क्या पोजीशन थी, इस पॉइंट पे कॉइल की क्या पोजीशन थी, इस पॉइंट पे कॉइल की पोजीशन क्या थी एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ओ को डिस्कस करेंगे। हम सपोज करते हैं कि बिगनिंग में कॉइल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में था। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है बिगनिंग में कॉइल जो है इस पोजीशन में था, साइड ए जो है इसकी ए जो है वो अपवर्ड थी और साइड बी जो है वो डाउनवर्ड थी। तो बच्चे ये दो थंब जो है मेरा साइड ए को शो कर रहा है कॉइल की, और बी साइड जो है नीचे वाली फिंगर जो है शो कर रही है। इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में आपके पास करंट नहीं जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि इस केस में आपके पास फ्लक्स ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों होता है, जब आपके पास बेटा कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होता है तो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्लेन ऑफ द कॉइल जो हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। और जब मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और प्लेन ऑफ द कॉइल जो हैं वो पैरेलल होंगे तो फ्लक्स जो है वो जो प्रोड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा, और जब आपके पास फ्लक्स ज़ीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगी, और जब इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो होगी तो आपके पास जो है करंट जो कॉइल में इंड्यूस हो रहा है वो भी ज़ीरो होगा। तो इनिशियल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन में आपके पास कॉइल इस पोजीशन में था, और इस पोजीशन में आपके पास ईएमएफ भी ज़ीरो है, फ्लक्स भी ज़ीरो है, और आपके पास इंड्यूस करंट भी ज़ीरो है। और ये जो फिगर है इसमें जो है ए जो है वो अपवर्ड शो कर रहा है और ओ बी जो है कॉइल की साइड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप सेकंड देखें, आफ्टर कंप्लीटिंग क्वार्टर ऑफ द रोटेशन आपके पास जो है पहले जो है फ्लक्स आपके पास इस पोजीशन में था, अब जो है कॉइल फॉर एग्जांपल जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्टिकल पोजीशन से चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसने थोड़ा सा जो है टिल्ट होके 1/4 रोटेशन होगी, यहाँ तक आ गया। तो इस केस में इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे आपके पास बच्चे प्लेन ऑफ द कॉइल और आपके पास जो है प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाती हैं। जब बेटा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। तो आपके पास कॉइल इस पोजीशन पे आ गया, और इस पोजीशन को मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ तक ले आई। अब नेक्स्ट देखें बेटा, after completing 1/2 rotation of the coil the position of side A and B are shown। अब देखो यहाँ पे आपके पास वर्टिकल पोजीशन पे था कॉइल, वो आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट हुआ, यहाँ पे आ गया और फुल यहाँ तक आ गया आपके पास, उसका जो है वर्किंग कंडीशन में आ गया। इस कंडीशन में आपके पास कॉइल का क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट एंगल टू ईच अदर हो जाएंगी या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, तो फ्लक्स आपके पास प्रोड्यूस मैक्सिमम होगा। इस फ्लक्स की वजह से आपके पास क्या होगा,
इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगी तो इंड्यूस करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट पे आ गया। अब हाफ रोटेशन को कंप्लीट करने के बाद जो है हमने जो है डिस्कस करना है कि अब क्या होगा। तो साइड ए और साइड बी जो है इसकी इस फिगर जो है सी में शोन है। आपके पास जो है इस पॉइंट पे जो है जब आपके पास कॉइल जो है वापस फर्स्ट इस पोजीशन में था, ऐसे हुआ, अब ऐसे होगा। तो बच्चे अब देखो आपके पास जो है कॉइल की जो साइड बी है वो अपवर्ड आ गई है और कॉइल की ए साइड जो है वो डाउनवर्ड चले गई है। लेकिन होगा सेम जो फर्स्ट केस में हुआ था। जब आपके पास कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आता है तो प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो आपके पास पैरेलल हो जाती हैं। जब आपके पास पैरेलल होंगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस आपके पास ज़ीरो होगा। जब आपके पास फ्लक्स प्रोड्यूस ज़ीरो होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगी, तो आपके पास कॉइल वापस जो है ज़ीरो को टच कर लेगा। आई होप सो इसकी आपको सी जो है पार्ट क्लियर होगा। ओ बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और ओ ए इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट हमने ये वर्किंग कंडीशन पढ़ी कि ये वर्टिकल पोजीशन में कॉइल ने काम नहीं किया। फिर हमने ये पढ़ा कि इस कंडीशन में काम कर रहा है। अब वापस मेरे पास ये आ गया और अब हम ये पढ़ेंगे, ये कंडीशन कॉइल की डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अब मेरे पास देखो यहाँ पे काम नहीं किया। अब जो है कॉइल जो है वो फर्दर रोटेट किया और उसने 3/4 पॉइंट जो है आपके पास 3/4 जो है उस पर उसने अपनी जो है क्वार्टर रोटेशन कह ली, 3/4 रोटेशन ली। तो आपके पास जो है ऐसे कॉइल इधर तक आ गया। इस केस में क्या हुआ कि आपके पास जो है प्लेन ऑफ द कॉइल एंड जो है आपके पास जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगी। जब आपके पास परपेंडिकुलर होंगी प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब परपेंडिकुलर होती हैं तो फ्लक्स जो है इस केस में प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है और इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी इस डायरेक्शन से। नेक्स्ट अब सेम आपके पास जो है कॉइल ने यहाँ से इस पोजीशन तक काम किया। अब इस पोजीशन पे आके क्या होता है, फर्स्ट हमने ये पोजीशन डिस्कस की, फिर मेरे पास कॉइल ये पोजीशन पे आ गया, फिर 1/2 पे इस पोजीशन पे था, फिर वापस इस पोजीशन पे, और अब जो है मेरा हाथ तो ऐसे नहीं हो रहा लेकिन आप समझ जाएं कि 1 पे वापस जो है वो फर्स्ट जो केस में जो हमारे पास पोजीशन थी सेम आ जाएगी कि आपके पास ओ ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और ओ बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और आपके पास इस केस में वापस ज़ीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वापस पैरेलल टू द फील्ड हो जाएंगी। तो आपके पास जो है पैरेलल होंगी तो आपके पास जो है वापस जो है इंड्यूस जो है ईएमएफ आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि फ्लक्स आपके पास जो इंड्यूस हो रहा था 1 पे वो भी ज़ीरो है।